नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट ज्यादातर कंपनियों के आकर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो जो फाइनल लिस्ट है वो मैंने आप लोगों को अपने ऐप के ऊपर बनाकर दे दिया है कि इस बार कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, और उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जिनके पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यू रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं, मतलब क्वार्टर 1, 2, 3, 4 हर क्वार्टर में जिसके रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं, ऐसी कंपनियों का लिस्ट भी मैंने आप लोगों को अपने ऐप के ऊपर बनाकर दे दिया है। आप लोग जाकर चेक कर लेना, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे ऐप का नाम है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता। आप लोगों को प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और एप्पल के स्टोर पे भी जाओगे तो वहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। वहां पर आप लोग चैट बॉक्स में जाना और वहां पर सिर्फ लिख कर देना कि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, मैं वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग जाकर चेक कर लेना। ये आप लोगों का ऐप का नाम देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि मार्केट में आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, कोई बड़ी है, छोटी है, मिड कैप, लार्ज कैप, एसएमई, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सभी को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अभी के समय पे तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है, तो ऐसे में जो प्रॉफिटेबल कंपनियां, आप लोग सोचो कि जो ऐसी कंपनी जिनके रिजल्ट कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हुआ है ना, तो उस तरह की जो कंपनियां उनको आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करके चलना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज के हमारे मार्केट की बात की है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में लगभग आधा % की गिरावट देखने को मिली। आज के रेट में पूरे मार्केट का माहौल नेगेटिव चल रहा है। जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो की बात किया तो आज की रेट में जो मेरा मेन पोर्टफोलियो है वो 1% नीचे की तरफ आ गया, और जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो वहां पर 3% देखिए बड़ी गिरावट हो गई। काफी समय के बाद में इतनी बड़ी गिरावट आई है। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज के रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल है। आप लोग यहां पर देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का अगर आप लोग चार्ट चेक करोगे ना, तो इसके अंदर भी लगभग आप लोग को 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पूरे मार्केट का जो माहौल था वो आप लोग को आज के रेट में नेगेटिव देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि जो मिड कैप इंडेक्स है यहां पर भी आप लोग को आज मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। लगभग 1.5% की गिरावट आप लोग को मिड कैप जो इंडेक्स है उसके अंदर देखने को मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात की जाए तो यहां पर भी अगर आप लोग चेक करोगे तो इसके अंदर भी आज के रेट में बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। देख सकते हो कि लगभग आधा % की गिरावट है। एसएमई आईपी इंडेक्स की बात की जाए तो यहां पर भी लगभग आप लोगों को 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिले। मतलब कि पूरे मार्केट का माहौल नेगेटिव, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो आज की रेट में नीचे की तरफ आया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल था। पूरे मार्केट का अगर आप लोग माहौल चेक करोगे तो चारों तरफ आप लोगों को निगेटिव ही देखने को मिलेगा। चाहे बड़ा इंडेक्स देख लो, चाहे छोटा इंडेक्स देख लो। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर है। निफ्टी इंडेक्स 50 हो गया। बैंक निफ्टी, फाइनेंस की बात की जाए या उसके अलावा निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी के अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला। सेक्टर वाइज पे अगर आप लोग डाटा चेक करोगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ऑटो सेक्टर में गिरावट है, फाइनेंस की बात करें तो गिरावट है, एफएमसीजी में गिरावट है। सिर्फ आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर आप लोगों को प्लस में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा ये कौन सा है, देख सकते हो कि फार्मा सेक्टर में तो गिरावट है, मेटल सेक्टर प्लस में, ठीक है, और मीडिया सेक्टर प्लस में। तो 3 सेक्टर आप लोगों को प्लस में देखने को मिल रहा है, बाकी ज्यादातर तो माइनस में। तो सब कुछ यहां पर आप लोगों को आज के रेट में डाउन देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों अगर मार्केट के मतलब पी रेशो की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि मार्केट का जो पी रेशो है ये वापस से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी अगर आप लोग यहां पर चेक करोगे तो ये वापस से आप लोगों को नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिल रहा है। एक समय पे जो निफ्टी 50 का पी रेशो है बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, उसके बाद में हम लोग ने देखा कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन अभी वापस से मार्केट का पी रेशो आप लोग को नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी अच्छी अच्छी कमियां नीचे देखने को मिल रही है, तो उनको आप लोगों को स्टडी करके चलना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि जो लिस्ट मैंने जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो वहां पर आप लोगों को मतलब क्या करना है कि फिल्टर लगाना है। ठीक है, अगर आप लोग वहां पर जाओगे तो एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया, वहां पे सब कुछ आप लोगों को बताया कि कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, उसके अलावा कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, किसका प्रॉफिट पिछले 3 साल में कितने रफ्तार से ग्रो किया, या कौन सी ऐसी कंपनी जहां पर एफआईस खरीद रहे, कौन सी ऐसी कंपनी जहां पे डीआईस खरीद रहे, कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे प्रोमोटर्स खरीद रहे, कौन सी ऐसी कंपनी जो अपनी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने कर्जे को खत्म कर रही है। इस तरह से मतलब सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग मतलब चेक करोगे ना, जैसे मान लो कि जो मैंने आप लोगों को लिस्ट बना कर दिया था ना ये क्वार्टर 4 वाले, तो वहां पे लगभग 450 के आसपास में कमियां थी। ठीक है, 470 के आसपास में कुछ ऐसी कमियां थी जिनके क्वार्टर 4 में रिजल्ट आए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब हमने ये देखा कि पिछले 4 क्वार्टर से कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, लगभग 250 के आसपास में कुछ कमियां ऐसी मिली जिनके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया कि मतलब 450 से लगभग
लगभग 250 पर आ गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब बाकी फिल्टर लगाएंगे ना, कहां पर एफआईज बाय कर रहे हैं, कहां पे प्रोमोटर्स बाय कर रहे हैं, कौन सी कंपनी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी जब आप लोग फिल्टर लगाओगे, शॉर्ट करोगे, तो मुश्किल से आप लोगों को 100 कंपनियां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिर वहां पर क्या होगा कि बाकी कंपनियों के ऊपर आप लोगों को ध्यान नहीं देना पड़ेगा, इन सभी कंपनियों के ऊपर आप लोग मतलब ज्यादा आप लोग को स्टडी करके चलना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो मिड कैप है इसका पी रेशियो मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और यहां पर हम लोग चेक करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि जो मिड कैप का पी रेशियो है ये भी अभी नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है। और ये कौन से लेवल पर आया हुआ है, इससे पहले जब मार्केट में गिरावट आई थी तो मिड कैप का जो पी रेशियो था सेम उसी लेवल के आसपास में आप लोग देख सकते हो कि वापस से पी रेशियो, और एक समय पे मिड कैप का पी रेशियो बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा था, वहां से आप लोग को बहुत ज्यादा ये डाउन देखने को मिला। और अगर आप लोग स्मॉल कैप का पी रेशियो चेक करोगे तो ये भी मैं आप लोग को दिखाता हूं, ये देखो ये स्मॉल कैप का, चलो स्मॉल कैप तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये आज वाली जो गिरावट हुई है, ठीक है, ये कल के रेट में अपडेट होगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिल गया था। देख सकते हो जो स्मॉल कैप अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिरा था, लेकिन जितना समय लगा था इसको गिरने में, उससे कम समय में इसके अंदर आप लोगों को रिकवरी भी देखने को मिला। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट होती है, मार्केट का अगर आप लोग जो मूड इंडेक्स जाकर चेक करोगे, जब ये बहुत ज्यादा आप लोग को दिखा रहा होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर में, तो वहां पर आप लोगों को ध्यान देके चलना होता है। कल का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि ये जो कांटा था, ठीक है, वो यहां पर चल रहा था, ठीक है, लाल वाले निशान के आसपास में था, मतलब मार्केट में जो ग्रीड का माहौल है वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिला था। लेकिन अब क्या हुआ कि कांटा वापस से इधर की तरफ आ चुका है ना, मतलब मार्केट में वापस से धीरे धीरे अभी डर का माहौल हो रहा है। अगर मान लो कि और मार्केट गिरता है तो ये कांटा वापस से इधर आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को जैसे बोला कि मार्केट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रिड में रहता है तो वहां हम लोग को शांति से बैठना होता है, फंड हम लोग को जमा करके रखना होता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट फिर यहां पर नीचे की तरफ जाता है तो फिर वहां पर आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों को ध्यान में रखना होता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को हर क्वार्टर में इस तरह की जो लिस्ट है वो बनाकर देता हूं, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत ज्यादा नीचे भी जा रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर भी जा रहा है। तो जो प्रॉफिटेबल कंपनियां रहती हैं उनके अंदर रिकवरी के चांसेस नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि पूरा मार्केट बिजनेस पर ही चल रहा है ना। जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा है वो लॉन्ग टर्म में उसके अंदर ग्रोथ नॉर्मली देखने को मिल जाती है। तो जो मार्केट है ना वो कंपनी का नाम नहीं देखता कि अडानी ग्रुप की कंपनी है या अंबानी ग्रुप की कंपनी है या इसकी कंपनी है उसकी कंपनी है, बड़े लोगों के नाम से वो फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। मार्केट ये देखता है कि मतलब शॉर्ट टर्म में भले फर्क पड़ जाए, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कंपनी मतलब प्रॉफिटेबल है, जितना उसका ग्रोथ रहेगा उसी के हिसाब से वो आप लोग को ऊपर या नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों डाउ जोन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग ये देखो कि जो डाउ जोन्स है मतलब फ्राइडे को लगभग ½ % है कि इसके अंदर आप लोगों को गिरावट देखने को मिला था। वहीं पे दोस्तों नास्डैक की अगर बात की जाए तो इसका भी अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे ना तो फ्राइडे के डेट में आप लोग देख सकते हो ये पूरी तरीके से फ्लैट था। अब अभी की अगर बात की जाए जो अभी जो हमारे मार्केट के साथ में अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर चलता है, ठीक है, तो ये देख सकते हो ये आप लोग को प्लस में देखने को मिला है। US30, US500, US100 ये सारे के सारे प्लस में, यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आज के डेट में पूरे वर्ल्ड का मार्केट जाकर चेक करोगे तो इनके अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग ये देखो जो ब्राजील का मार्केट है लगभग यहाँ पर ½ % की गिरावट है, या जर्मनी का मार्केट आप लोगों को प्लस में देखने को मिलेगा। इंग्लैंड की बात करें तो हल्की सी गिरावट है। फ्रांस का मार्केट प्लस में चल रहा है, बाकी यूरोप का मार्केट भी ज्यादातर माइनस में ही चल रहा है। उसके बाद में रशिया की अगर बात करें तो रशिया का मार्केट प्लस में चल रहा है। आप लोग देख सकते हो टर्की का मार्केट यहाँ पर प्लस में चल रहा है। इसराइल के मार्केट में लगभग 2% की गिरावट है। सऊदी के मार्केट में गिरावट है। जापान की अगर बात करें तो ये आप लोगों को प्लस में देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहाँ पे मिक्स चल रहे हैं। चाइना का मार्केट गिरा हुआ है, आप लोग देख सकते हो हैंग शेंग के अंदर तेजी है। ताइवान का मार्केट 2.5% प्लस में चल रहा है। कोरिया की बात की जाए तो 3.5% की तेजी है। तो मतलब बहुत सारे मार्केट ऐसे जो आज के डेट में अच्छा परफॉर्म करे। कुछ मार्केट की बात की तो वहां पर आप लोगों को गिरावट भी देखने को मिला। और हमारे मार्केट में गिरावट की कुछ ऐसे मतलब बोल सकते हो 2-4 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है। सबसे पहला रीजन ये है कि जो क्रूड का भाव है आप लोग देख सकते हो वापस से 3.5% बढ़ गया और ये 94 पर जा चुका है, ठीक है। एक समय पर ये 91 या 90 के रेंज में चल रहा था, ठीक है। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले देखा था 91 के आसपास में चल रहा था, 90 या 91 के आसपास में। अभी क्या हुआ वापस से $3 ये बढ़ गया और 3.5% की इसमें तेजी है। तो सीधी बात है कि जो क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो मार्केट में आप लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा और वही सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगा। और इसका मेन रीजन क्या है पता है कि आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब मार्केट बंद होने वाला रहता है ना उस समय अच्छी अच्छी न्यूज आती है, ठीक है, और उसके बाद में जब मार्केट खुलने वाला होता है अगले हफ्ते में तो फिर आप लोगों को खराब खराब न्यूज देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप लोग फ्राइडे से पहले देखोगे तो मार्केट में इस तरह की न्यूज आती है ट्रंप की तरफ से कि भाई अब सब कुछ ठीक हो गया, डील होने वाली है, इस तरह की बात आती है, मार्केट अच्छा करता है। फिर क्या होता है जैसे वीकेंड आ जाता है फिर खबर आती है कि नहीं ट्रंप बोल देते हैं कि भाई अभी हम लोगों ने मतलब अभी हम लोगों का डील फाइनल नहीं हुआ, फिर या कुछ अटैक कर देते हैं। तो इस वजह से मार्केट क्या होता है कि फिर अगले हफ्ते में वो आप लोग को डाउन देखने को मिल जाता है।
आप लोग देख सकते हो कि एक अच्छी बात यह है कि जो हमारा रुपया है ये वापस से धीरे धीरे अभी मजबूत हो रहा है। एक समय पे 97 के आसपास में चला गया था, अभी 94.86 है और इसमें थोड़ी सी आप लोगों को गिरावट देखने को मिली है। अगर मान लो कि रुपया और मजबूत होता है, डॉलर में गिरावट होती है, तो हमारा मार्केट और हो सकता है कि आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करे। और मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि 5 या 6 तारीख को आरबीआई जो है वो रेट कट का अनाउंसमेंट करने वाला है। रेट कट होगा या रेट हाइक होगा वो आप लोग को बाद में मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी मार्केट क्या है, थोड़ा सा आप लोग को वोलेटाइल देखने को मिल रहा है और बहुत सारे डाटा भी आने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सोने और चांदी की बात किया तो सोने का जो भाव है लगभग 1% डाउन है और 1,59,000 पर जा चुका है। चांदी की बात किया तो यहाँ पर आप लोग को हल्की सी तेजी देखने को मिली। तो सोने और चांदी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। वहीं पे अगर आप लोग एफआईज और डीआईज का डाटा चेक करोगे तो फ्राइडे के डेट में हम लोगों ने देखा था कि जो एफआईज है उन्होंने 21,000 करोड़ की बिकवाली किया था, इसके सामने डीआईज ने 16,000 करोड़ की खरीदारी किया था। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने इतनी बिकवाली किया था, एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग था, इसकी वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिले थे, ठीक है। बाकी इतनी बिकवाली नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आज के डेट में देखते हैं कि एफआईज और डीआईज यहां पर क्या करते हैं। बाकी अगर आप लोग मार्केट देखोगे तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मार्केट में तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप लोग देखोगे तो चारों तरफ इसी तरह का अपडेट है कि नॉर्मल मार्केट में गिरावट है और ऐसा नहीं कि कोई मतलब बहुत ज्यादा खराब न्यूज आई है या फिर ऐसा कुछ है, कोई भी आप लोग को इस तरह का रीजन देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर ये देखो क्या बोला जा रहा है कि जो मार्केट गिरा है वो यहाँ पे जो वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रहा है, ठीक है, ईरान अमेरिका इनका जो टेंशन चल रहा है, इसी वजह से आप लोगों को मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि हम लोगों ने फिर से एक न्यूज देखा था कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, या इजराइल की अगर बात किया तो उन्होंने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये इस तरह की आप लोग को न्यूज देखने को, आप लोग देख सकते हो अमेरिका और ईरान, ठीक है। तो बाजार खुलने के समय अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के युद्ध विराम सीज फायर की खबरों से सकारात्मक माहौल था, ठीक है। मतलब पहले इस तरह की न्यूज आ रही थी ना कि 60 दिन तक अभी कोई वॉर नहीं होगा, तो इस वजह से मार्केट अच्छा कर रहा था। लेकिन दोपहर होते होते इस शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। ईरान के विदेश मंत्रालय के बयान और इजराइल लेबनान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दिया। तो मतलब यहाँ पे ईरान की बात की जाए या उसके अलावा इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी के चक्कर में मार्केट आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला। और एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सब कुछ सही होने वाला रहता है, मतलब इजराइल क्या करता है कि वो लेबनान के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, और उसकी वजह से मार्केट और ज्यादा नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये सब मतलब बहुत ज्यादा टेंशन इन्होंने बढ़ा के रखा होगा और ये सारी चीजें चलते रहती है लंबे समय तक, तो उसका निगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को हमारे मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताया, आप लोगों ने मतलब देखा होगा अभी लगभग पकड़ लो 20-25 दिन पहले की बात है, जब मार्केट अपने बॉटम पे था, फिर शॉर्ट टर्म में जो मार्केट में रिकवरी आई, मैंने आपको दिखा ना निफ्टी का जो ग्राफ हम लोगों ने पी रेशो देखा, स्मॉल कैप का पी रेशो देखा, तो बहुत ही कम समय में बहुत सारी कंपनियों में आप लोग को अच्छी रिकवरी भी देखने को मिला। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फिर से उसी रीजन की वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है। तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जब मतलब जिस दिन ये फाइनली खत्म हो जाएगा कि हाँ चलो अमेरिका ईरान इजराइल इनका टेंशन खत्म हुआ, तो सोचो उस समय मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से मत समझो, रोने धोने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो सभी लोगों का पोर्टफोलियो गिर रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप लोगों का गिर रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई टेंशन वाली बात है। आप लोग देख सकते हो एफआईजी बहुत ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। रुपए की अगर बात किया तो रुपया जो है बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ चुका है, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर पे दबाव है, इस वजह से भी मार्केट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। अब यहाँ पर आप लोग देखो और यहाँ पर कुछ आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे कि ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि अमेरिका ईरान में प्रॉब्लम चल रहा है। एमएससीआई इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसका जो रीबैलेंसिंग था, इसकी वजह से भी आप लोगों को मार्केट में मतलब आप लोगों ने देखा था कि जो एफआईज है उनकी तरफ से जो बिकवाली देखने को मिला था। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कच्चे तेल की बात की जाए तो इसका जो भाव बढ़ गया है, तो इस वजह से मार्केट में आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन करते जा रही है, जैसे कि आदित्य इन्फोटेक की बात किया तो आज के डेट में भी इस कंपनी के अंदर आप लोगों को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और सिर्फ आदित्य इन्फोटेक नहीं, अगर आप लोग और एक कंपनी देखोगे प्राइजर विस्टेक लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। आप लोग नाम देखो प्राइजर विस्टेक लिमिटेड, इसका नेट प्रॉफिट भी लगभग 106% से बढ़ा था। मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि चाइना की कंपनियों को भारत सरकार ने बैन कर दिया कैमरे वाली। देखो इस तरह का जो न्यूज आया था, ये सब कुछ न्यूज मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता के रखा था। यहाँ पे न्यूज में अगर आप लोग जाकर चेक करोगे तो क्या बोला जा रहा है कि इंडिया टू इफेक्टिवली बैन चाइनीज सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। तो मतलब सिक्योरिटी रीजन की वजह से चाइना की जो सीसीटीवी वाली कंपनी उनको बैन कर दिया गया था। तो मैंने आप लोग को अपने ऐप के ऊपर भी और जो मेरे मेंबर्स वाले वीडियो आते हैं मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पर भी मैंने आप लोगों को ये अपडेट किया था, इन दोनों कंपनियों के बारे में बताया था कि अभी क्या हो रहा है कि मान लो कि चाइना की कंपनियां जो थी उनको बैन कर दिया गया, तो जो हमारी भारतीय कंपनी उनको बेनिफिट मिलेगा, सीधी बात थी।
और इस वजह से इनके रिजल्ट भी अच्छा आ रहे हैं और इनके अंदर ग्रोथ भी अच्छा है और मार्केट फ्यूचर को देख के चलता है, मतलब आगे चलकर इनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं और इस वजह से मार्केट अभी से इनको ऊपर की तरफ लेके चल रहा है और दोनों कंपनी यहाँ पर आप लोग को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये जो सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है ना, इनके ऊपर आप लोग को ध्यान देके चलना होता है और इनके रिजल्ट भी आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। जो लिस्ट मैंने आप लोग को दिया है उनमें ये कंपनियां भी है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग आईटी सेक्टर में देखोगे, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया या बाकी आईटी सेक्टर की ज्यादातर जो कंपनियां थी उनके अंदर भी आप लोग को आज के डेट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। देखो कोई भी सेक्टर कंटिन्यू नीचे नहीं रहता, उसमें कभी ना कभी रिकवरी तो आई जाती है। आप लोग देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दुनिया भर के बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी मजबूती देखी जा रही है। वॉल स्ट्रीट का जो सपोर्ट है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पहले माना जा रहा था कि जनरेटिव एआई भारतीय आईटी कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब निवेशकों की ये चिंता कम हो रही है। सीधी बात है ना, अभी जैसे आप लोगों ने देखा एंथ्रोपिक हो गया, क्लाउड हो गया, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम आ गए थे जिनकी वजह से बोला जा रहा था कि जो आईटी सेक्टर की कंपनियां उनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप लोग सोचो कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलटीआई, माइंट्री, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, इनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है। क्या ये अपने आप को इसी तरह से मतलब खत्म होने देंगे? इतना लंबे समय का इनका जो साम्राज्य है, इतना जो बिजनेस इन्होंने बनाया, क्या इसे ये खत्म होने देंगे? नहीं होगा ना। ये भी कुछ ना कुछ तो अपना जुगाड़ लगाएंगे, करेंगे ना, इनके पास में भी बहुत पैसा है। तो इस वजह से ये जो गिरावट थी वहां पर मतलब ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं थी। अभी मतलब ये लोग भी कुछ ना कुछ अपना काम करेंगे, धीरे धीरे आगे चल के इनका बिजनेस भी बढ़ेगा, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि ये खत्म होने देंगे अपने आप को। तो ये एक सिंपल सा आप लोग को लॉजिक देखने को मिला। इस वजह से यहाँ पर जब भी गिरावट हो रही है, इनके अंदर आप लोगों को नीचे से बाइंग देखने को मिल रही है और इस वजह से आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी यशो इंडस्ट्रीज, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था कि जो केमिकल सेक्टर है उनके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला, ठीक है। और आप लोग एक चीज नोटिस करना कि इस बार जो लिस्ट मैंने आप लोग को बना कर दिया है, ठीक है, Q4 वाले, तो उनमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिनके रिजल्ट आप लोग मतलब खासकर जो केमिकल सेक्टर की कंपनियां उनके रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो यशो इंडस्ट्रीज की बात किया तो इसका जो मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स था लगभग 277% से आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला था। जो अगर आप लोग बाकी भी इस तरह से कंपनी देखोगे, कॉनकॉर्ड कंट्रोल की अगर बात की जाए तो ये रेलवे से रिलेटेड इस कंपनी का आप लोग को बिजनेस देखने को मिलता है। लगभग 280 करोड़ का इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला। ये एक एसएमई कंपनी है और इस वजह से देखोगे तो आज की रेट में इसके अंदर आप लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला और ये जो कंपनी है आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पर अभी के समय पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इस तरह से बहुत सारी आप लोग को आज के डेट में ऐसी कंपनियां देखने को मिलेगी जिनके अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिला, जैसे कि दीप इंडस्ट्रीज हो गया। दीप इंडस्ट्रीज की बात किया तो अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन था और अपने सपोर्ट पे था, ठीक है। उस समय एक न्यूज आई थी कि अद्वैत एनर्जी के साथ में इसने अपना एक पार्टनरशिप किया, ठीक है। जब वो न्यूज आई थी मैंने आप लोगों को इसी चैनल पर अपडेट भी किया था और उसके बाद से देखोगे तो कंटिन्यू आप लोगों को इसके अंदर एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। सेम टू सेम नाइव लिमिटेड की बात किया तो महाराष्ट्र के शिरडी में इन्होंने अपना एक प्लांट ओपन किया हुआ जिससे कि अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है और अभी इन्होंने 2 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे, तो इनको भी आगे चलकर अच्छा हो सकता है कि बेनिफिट देखने को मिले। बाकी E2 नेटवर्क की बात किया तो ये कंपनी भी आप लोगों को कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे नहीं कि मार्केट में गिरावट है तो सभी कंपनियां डाउन है, बहुत सारी कंपनियां अच्छा कर रही है। जैसे कि अभी अगर आप लोग इस कंपनी को देखोगे तत्व चिंतन फार्मा, ठीक है, इसके रिजल्ट की अगर बात किया तो 720% से इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए थे और इस वजह से देखोगे तो इसका भी ग्राफ कंटिन्यू पर जा रहा है और ये भी आप लोगों को केमिकल सेक्टर की ही कंपनी देखने को मिलेगी। सेम उसी तरह से मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताया था कि जो वायर सेक्टर वाली कंपनियां वहां पर भी आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि देखो बहुत सारे डाटा सेंटर भारत में लग रहे हैं, पावर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो वायर सेक्टर वाली कंपनियां वो भी हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करे। आप लोगों ने पॉलीकैब देखा होगा, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आरआर केबल अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। कुछ ऐसी छोटी छोटी कंपनियां भी रेगुलर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। अब देख सकते हो यहाँ पे प्रेशियन वायर की बात की जाए तो ये कंपनी भी आप लोगों को अभी के समय पर अपने ऑल टाइम हाई पर ही देखने को मिलेगा। तो जो मतलब वायर सेक्टर वाली कंपनियां हैं वो कंटिन्यू अभी आप लोगों को अच्छा ही प्रदर्शन करते हुए देखने को मिले। इसके अलावा कुछ और नॉर्मल कंपनियों की बात की जाए तो जैसे कि दी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड, इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था और तब से देखोगे ना कंटिन्यू इसके अंदर आप लोग को एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। अगर आप लोग इस कंपनी का प्रॉफिट भी चेक करोगे तो प्रॉफिट भी कंटिन्यू आप लोग को ऊपर की तरफ बढ़ते देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो एक समय पर 8 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में 13 हो गया, 26 हो गया, 44 हो गया, फिर 77 हो गया। तो हर साल इस कंपनी का जो प्रॉफिट है कंटिन्यू आप लोग को धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं जो अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है एक्सटर्नल रीजन की वजह से, वहां पर आप लोगों को स्टडी करके चलना होता है। सेम टू सेम अगर आप लोग और बाकी इस तरह से कंपनी देखोगे जैसे कि अनंतराज हो गया, इसके अंदर आप लोगों को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा विद्या वायर्स की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी वायर सेक्टर में ही काम कर, जैसे मैंने बोला ना विद्या वायर्स हो गया या प्रेशियन वायर हो गया, पॉलीकैब हो गया, आरआर केबल हो गया, या अगर आप लोग केईआई इंडस्ट्रीज देखोगे या और भी बहुत सारी वायर सेक्टर वाली कंपनियां, सभी के अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और उसका रीजन है कि इनके रिजल्ट भी अच्छा है, ठीक है। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 55% से आप लोगों को बढ़ते देखने को मिला। तो वहीं पे कंपनी का अगर आप लोग प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट में भी
आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग ये देखो कि इस कंपनी का प्रॉफिट पहले 20 करोड़ का था, बाद में 22 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 41 हो गया, फिर 58 हो गया। हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो कर। अब सीधी बात है कि मैंने बोला ना कि मार्केट जो है वो कंपनी का नाम नहीं देखता, कंपनी का काम देखता है, कंपनी का प्रॉफिट देखता है। तो अगर कोई छोटी कंपनी है जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबल है तो उसमें ग्रोथ होती है। कोई ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, लेकिन उसको सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो फिर वहां पर आप लोगों को नॉर्मली प्रेशर देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो इस तरह से और भी अलग अलग कंपनियां हैं सॉरी, जैसे कि यहाँ पे सुदीप फार्मा की अगर बात की जाए तो इसके भी रिजल्ट आप लोग को अच्छे आते हुए देखने को मिले, और इस वजह से यहाँ पर भी आज की रेट में अच्छी रिकवरी। सेम टू सेम अगर आप लोग बहुत सारी आज की रेट में एसएमई कंपनियां भी देखोगे तो बहुत सारी एसएमई कंपनियों ने आज की रेट में अच्छा प्रदर्शन भी किया। बहुत सारी एसएमई कंपनियों में आप लोग को आज की रेट में मतलब थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिला। अब ये तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कौन कौन सी ऐसी कंपनियां थी जिनमें तेजी थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां जिनके अंदर आप लोग को आज की रेट में गिरावट देखने को मिला। पूरा मार्केट ही आज की रेट में नीचे की तरफ गिर गया, तो ज्यादातर कंपनियां तो आप लोग को डाउन ही देखने को मिलेगा। जैसे कि एमटा टेक्नोलॉजी, बहुत ही कम समय में आप लोगों ने देखा था कि इस कंपनी के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला था, लेकिन इस कंपनी की अगर बात की जाए तो इससे रिलेटेड आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा। आज के रेट में इसके अंदर लगभग 10% की आप लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पर गिरावट की वजह क्या है तो वो यहाँ पर आप लोग को मालूम पड़ेगा। तो आप लोग ये देखो, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि भारी तेजी के बाद मुनाफा वसूली। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के अंदर आप लोग को एक अच्छी तेजी देखने को मिला था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया सॉरी, ठीक है, आप लोग देख सकते हो लगभग 2279 करोड़ का इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला था, और उसके बाद में इसके अंदर आप लोग को अच्छी तेजी देखने को मिला था। उसके अलावा इसका जो वैल्यूएशन था बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, पी रेशियो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया था, इस वजह से भी इसके अंदर आप लोग को गिरावट देखने को मिला। मतलब एक नॉर्मल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बाकी कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, इसको इसके जो ऑर्डर वो मिलते जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट किस तरह से आते हैं। बाकी ऐसा कोई इंटरनल प्रॉब्लम आप लोग को नहीं देखने को मिला। और आज के डेट में बहुत सारी डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की जो कंपनियां थी वहां पर आप लोगों को गिरावट देखने को मिला। जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्रीमियर एनर्जी की प्रीमियर एक्सप्लोजिव की बात की जाए तो आज की डेट में यहां पर भी आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। डिफेंस सेक्टर की जो बहुत सारी कंपनियां थी वहां पर आप लोग को आज के डेट में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, जबकि इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, 78% का रिजल्ट में ग्रोथ था। मतलब ऐसा नहीं कि अभी किसी कंपनी के रिजल्ट आ गए तो हमेशा कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जाएगा, वो जाने के बाद थोड़ा बहुत वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है ना। मार्केट का माहौल भी तो आज के डेट में निगेटिव था, इस वजह से आज के डेट में इसमें गिरावट है। बाकी ऐसे कोई आप लोगों को खराब न्यूज देखने को नहीं मिलेगा। सेम टू सेम मैक पावर सीएनसी हो गया, यहाँ पर आप लोग को आज के डेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। या अगर आप लोग हिताची एनर्जी को देखोगे ना तो इसके अंदर भी आप लोग को आज के डेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। इसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे, अभी के समय पर लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर है। कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया कि हिताची एनर्जी टारगेट 30% शेयर ऑफ इंडिया टोटल डाटा सेंटर स्पेंडिंग। मतलब यहाँ पर हिताची एनर्जी का क्या कहना है कि भारत में जितनी भी डाटा सेंटर वाली कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है डाटा सेंटर में काम कर रही है, ठीक है, और वो डाटा सेंटर को लगाने के लिए मान लो 100 रुपया खर्चा कर रही है, तो जो 100 रुपया खर्चा कर रही है तो उसमें से जो 30 रुपया है वो इस कंपनी के पास में आना चाहिए। इसका ये कहना है मतलब कि डाटा सेंटर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, कुछ वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, कुछ ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, तो अगर मान लो कि कोई कंपनी 100 रुपया खर्चा कर रही है तो इसके जो प्रोडक्ट है वहां पर 30 रुपए का खर्चा होना चाहिए। मतलब ये अपना पूरा डाटा सेंटर का साम्राज्य बना रहा है ना। तो इस तरह से ये कंपनी मतलब इसका इन्होंने इनका टारगेट आप लोग देखो कि इंडिया डाटा सेंटर मार्केट वैल्यूड एट 5.55 बिलियन। ठीक है, ये अभी की बात हुई है 2025 में लगभग $5.5 बिलियन का अभी के समय पे इनका आप लोगों को वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये आगे चलकर कितना हो सकता है, 13 मतलब बिलियन डॉलर की बात हो रही है, 2034 तक हो सकता है। तो ऐसे में डाटा सेंटर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा, और ये कंपनी क्या कर रही है कि मतलब डाटा सेंटर में कोई भी कंपनी कितना भी खर्चा करेगी, मान लो 100 रुपया करती है या 1000 रुपया खर्चा करती है, तो उसका जो 30% होगा वो इस कंपनी के पास में आना चाहिए, ऐसा इनका टारगेट है। तो डाटा सेंटर से मतलब जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें इस कंपनी का बिजनेस है, तो इसको आप लोग स्टडी करना। वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, बहुत ही पुराने समय से इस कंपनी को रेगुलर में आप लोगों से डिस्कस करते आ रहा हूं, इनके ऊपर जो अपडेट है वो आप लोग को बताते रहता हूं। बाकी अगर आप लोग जेएनके इंडिया देखोगे तो इसके अंदर भी आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, जबकि इसके भी रिजल्ट अच्छे आए थे। ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म में रिकवर हो गई थी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो शॉर्ट टर्म में रिकवर हो गई थी, वहां पर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बाकी ऐसे किसी भी कंपनी को लेकर कोई खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। टीडी पावर सिस्टम भी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हो गया। या मरीन इलेक्ट्रिकल की बात की तो रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला था, आज के डेट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या उसके अलावा अद्वैत एनर्जी की अगर बात की जाए सॉरी, तो जो अद्वैत एनर्जी है ये कंपनी भी आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पर देखने को मिला था, यहां से आप लोग को थोड़ा सा मतलब गिरावट देखने को मिला। या उसके अलावा एवलॉन टेक्नोलॉजी हो गया,
इसकी अगर बात की जाए तो ये कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मतलब ज्यादातर बोल सकते हो ऐसी कंपनियां जिन्होंने शॉर्ट टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखाया था, उनके अंदर आप लोगों को आज के डेट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप लोगों को इसी तरह की गिरावट देखने को मिला। एमवी फोटोवोल्टिक, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म में अच्छा ऊपर की तरफ चली गई थी, आज के डेट में यहाँ पर थोड़ी सी मतलब आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। या उसके अलावा पेज डिजिटेक की अगर बात किया तो यहाँ पर आप लोग को आज के डेट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके अंदर आप लोग को आज के डेट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जैसा बोल के रखा कि क्वार्टर 4 में जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छा है और जो कॉमन कंपनियां हैं उनका रिजल्ट मैंने मतलब जो लिस्ट है वो बनाकर दे दिया। ये मेरा ऐप है, यहाँ पर आप लोग जाकर चेक कर लेना। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।